दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी ने अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस बार कंपनी ने प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप दिखाया है। यानी प्रॉफिट दुगुना से कई ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यानी जो बिजनेस अब एक एक करके शुरू हुआ उसका असर देखने को मिल रहा है। तो जियो फाइनेंशियल जिसका एक बिजनेस नहीं, आपको पता ही होगा, फाइनेंशियल सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी है जो लार्ज कैप में शामिल है। और यहाँ पे कंपनी ने साबित किया है कि आने वाला समय इसका बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। कंपनी को ग्लोबल पार्टनर मिल चुके हैं। ब्लैक रॉक जैसा एक भरोसेमंद पार्टनर जो काफ़ी बड़ा निवेशक है, कई सालों से विश्व के अलग अलग देशों में कंपनी का कामकाज है। और अलाइज ग्रुप जो बजाज के साथ पिछले कई सालों से इंश्योरेंस के बिजनेस में काम करने वाली कंपनी भी इनको साथ जुड़ चुकी है। ऐसे में अब क्या है आगे की रणनीति, और इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे इस बार क्या क्या अचीव किया है और कहाँ पे कमी रह गई, किस तरह से आगे जाके आने वाली रणनीति बदलेगी और जियो फाइनेंशियल कैसे आगे करेगा काम, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात कर लेंगे तो 235 पर क्लोजिंग थी, 0.26% की गिरावट देखने होंगी। तो आप देखिए रिजल्ट बाजार क्लोज होने के बाद है इसलिए इसका असर देखने को हमें नहीं मिला। तो 236 पर क्लोजिंग थी कल की और 237 पर पॉजिटिव शुरुआत थी। पर यही दिन भर कहीं पर आप देखें इससे स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाए और इसमें रिजल्ट के पहले थोड़ी सी सावधानी लोगों ने बरती, दबाव देखने को मिला और इस वजह से 234 का लो बनाया। ऐसे लग रहा था कि रिजल्ट उतना ठीक नहीं होगा, इस वजह से लोगों ने यहाँ पे खास खरीदारी नहीं की, परंतु रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। तो 223 का लो बना हुआ है 52 वीक का। पिछली बार जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ 223 तक है, अब जो हाई है वो 338 का है। तो स्टॉक अब देखिए अपने 52 वीक के लो के आसपास ही है, यानी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। शानदार रिजल्ट के बाद लोग यहाँ पे अपने लिए जगह तलाश सकते हैं क्योंकि स्टॉक आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इस रिजल्ट के बाद एक फ्रेश ट्रिगर मिलने जा रहा है इसको। तो जियो फाइनेंशियल ने कमाल कर दिया। क्वार्टर 1 के रिजल्ट में 156% का बम्पर जंप देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट 830 करोड़ तक पहुंच गया है और कंपनी का रिवेन्यू तो ट्रिपल हो चुका है। यानी वाकई में अब असर देखने को मिल रहा है, असली रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जियो फाइनेंशियल ने जो प्रॉफिट बताया वो बहुत ही बेहतरीन है। 830 करोड़ का प्रॉफिट यानी 156% का ज़बरदस्त जंप। और आप देख सकते हो कि पिछले एक साल पहले जो प्रॉफिट था जियो फाइनेंशियल का वो 325 करोड़ के आसपास था। यानी 325 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 830 करोड़ तक पहुंच गया। यानी बहुत ही बेहतरीन। और ये प्रॉफिट आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि अब जियो फाइनेंशियल के दिन पलटने वाले। अब यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री की ये जो कंपनी आप देखिए यूनिट है, आप रिलायंस से ये अलग हो चुकी है। अब रेवेन्यू में तो 227% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। अब कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2004 करोड़ के आसपास देखने को मिला है क्वार्टर 1 में, जबकि पिछले एक साल पहले ये मात्र 612 करोड़ के आसपास था। यानी 612 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 2004 करोड़ तक पहुँच गया। 3 डिजिट से 4 डिजिट में पहुँच चुका है कंपनी का रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखें AUM तो 30,667 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कंपनी ने अचीवमेंट बहुत बड़ा किया। तो ये जो अचीवमेंट कंपनी ने किया इस क्वार्टर के दरमियान, उसमें सबसे बड़ा जो रोल अगर आप देखें तो कंपनी का पोर्टफोलियो जिसने बहुत बेहतर भूमिका निभाई है। बिजनेस पोर्टफोलियो ज़बरदस्त है। तो लोन बुक ग्रोथ है जो काफ़ी ज़बरदस्त जियो क्रेडिट की रही है। और इसके अलावा जियो फाइनेंशियल लिमिटेड का जो लैंडिंग फ्रेंचाइजी का बिजनेस है उसने कमाल कर दिया है। और इसके अलावा पेमेंट बिजनेस ने भी बहुत बेहतर भूमिका निभाई है। कंपनी का यहाँ पे देखिए लैंडिंग, पेमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन और इंश्योरेंस का बिजनेस जो अब सब धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, जिसका फ़ायदा अब देखने को मिल रहा है। तो जियो फाइनेंशियल ने आप देखिए ऑनलाइन अपने बिजनेस की शुरुआत की। आप ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं ले सकते हो जियो फाइनेंशियल के माध्यम से। आप यहाँ तक कि लोन ले सकते हो, आप गोल्ड खरीद सकते हो, आप हर तरह की इंश्योरेंस सेवाएं ले सकते हो, वो सारा ऑनलाइन। बहुत ही मिनिमम प्रोसेस और बिल्कुल पेपरलेस, जिससे लोगों को ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ। और आप देखिए ये सारी सर्विस है जो आज बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है। डिजिटल फर्स्ट को अपनाया कंपनी ने और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जियो फाइनेंशियल ने अपने ऐप के माध्यम से लोगों को बहुत ही सुविधाजनक सेवाएं दी, जिसकी वजह से लोगों ने अब हाथों हाथ जियो फाइनेंशियल की सेवाओं को अपनाया
और आप देखें नेक्स्ट लेवल की जो सर्विस है वो आज ये साबित कर रही है कि जियो फाइनेंशियल को लोगों ने पसंद किया और आज ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है और आने वाले समय भी ये स्टेबिलिटी बिजनेस की आगे भी बढ़ती रहेगी। अब इस मौके पे देखें तो हितेश सेठिया का बयान निकल रहा है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ है जियो फाइनेंशियल सर्विस के। उनका कहना है कि हमने जो बिजनेस के लिए अपनी रणनीति बनाई थी वो बिल्कुल काम कर रही है। हम आप देखें इस बिजनेस को आम जनता तक लेके जाना चाहते हैं। हमने स्ट्रेटेजी बनाई, एआई का इस्तेमाल किया, डाटा एनालिटिक, इन सब का इस्तेमाल हमने बिजनेस को बढ़ाने में किया। हमने बहुत ही शानदार नई वैल्यू चेन एक स्थापित की, जिसकी वजह से आज देख हमारी ग्रोथ जो इस समय बहुत तेज़ी से ग्रो की। हमने एक बहुत कम समय में वो अचीव किया जिसकी हमें अपेक्षा थी, लेकिन आगे भी हमारी जो रणनीति ऐसे ही जारी रहेगी, यानी बिजनेस सारे के सारे बेहतर कर रहे कंपनी के। हमने आप देखें कि पेमेंट बिजनेस को तो उसको भी डाइवर्सिफाई किया। लोगों के लिए एक से एक शानदार हमने ऑफ़र लाए, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन, इंश्योरेंस से लेके हर तरह के जो प्रोडक्ट जो अभी तक बाज़ार में नहीं थे वैसे प्रोडक्ट लाए और इसी वजह से ये आज फ़ायदा देखने को मिला। जियो फाइनेंशियल को देख सकते हो कि ब्लैक रॉक अलायंस जैसे पार्टनर मिले, जिसकी वजह से हम ये करने में कामयाब हुए। तो एक बड़ा अचीवमेंट है और आप देख सकते हो कि इसके बाद हम कह सकते हो कि आने वर्ष में जियो फाइनेंशियल यहाँ से बेहतर कर सकता है। एक शानदार शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे आंकड़ों पे नज़र डालें तो ये देख सकते हो कि कंपनी की 2026 की जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम है वो 3274 करोड़ के आसपास पहुँची है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 78% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे फाइनल 2026 का तो 1561 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त पटरी पे और पूरे साल का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्रेडिट एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 25,711 करोड़ तक पहुंचा है 31 मार्च 2026 के हिसाब से। क्वार्टर 1 की बात जून 2025 तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 325 करोड़ के आसपास था, जिसमें आप देख सकते हो कि अब ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो कुल मिला के देखो कि इस बार प्रदर्शन बेहतर। तो देखिए कि जियो क्रेडिट की जो एयूम ग्रोथ है वो 2.5x तक बढ़ी है, जो सीधा 31 मार्च को देखे 25,711 करोड़ तक पहुंची है। डिपॉजिट देखे जियो पेमेंट बैंक का तो उसमें 84% की एनालिसिस पे जंप देखने को मिले, जो 544 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी सारे बिजनेस बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी के जो मुख्य बिजनेस है उसमें देखिए कंपनी का होम लोन सेगमेंट है, प्रॉपर्टी पर लोन और दूसरे और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ वगैरह कंपनी प्रोवाइड कर रही है, हर तरह की लोन सेवाएं दे रही है। और कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग की सेवाएं दे रही है, जिसमें हर तरह की कंपनियों के साथ मिलके बेहतर बीमा आपको उपलब्ध करा रहे। हर तरह के आपको उस पर छूल के अच्छा अपने हिसाब से इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो ब्रोकिंग हर तरह की सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा आपको भुगतान की सेवा मिल रही है, यानी पेमेंट सेवा, जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से आप डिजिटल भुगतान ले सकते हैं। और अन्य सेवा में देखिए एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू है, टैक्स फाइलिंग भी शुरू कर दी है इन्होंने, काफ़ी सस्ते में आप टैक्स फाइल भी कर सकते हैं। तो सारी सेवाएँ गेम चेंजर है। देख सकते हो कि जून महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी कर ली है, 118 म्यूचुअल फंड की फ्रेश एंट्री हुई है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, उत्साहवर्धक है। सिर्फ 31 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। क्लियरली सिग्नल है कि इस गिरावट का फायदा उठा के बड़े म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया। ऐसे में आने में जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।